तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अननोन IITians पे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका मैथ्स 2 का क्विज 2 में जो सिलेबस आने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपका वीक 5 से लेके वीक 8 तक जितने टॉपिक्स हैं वो हम सब कवर करेंगे। ठीक है, अच्छे से कवर करेंगे। मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो देखो, ठीक है ना। एंड आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इससे क्वेश्चन जरूर लगाना PYQ से, ठीक है। तो चलिए देख लेते टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे। सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर टॉपिक्स टू बी कवर्ड और क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। कर्नल सेट देखेंगे, कर्नल क्या होता है। देन हम चेक करेंगे आपका थ्योरम्स, ठीक है ना। थ्योरम चेक करेंगे कौन सा, रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है। रैंक नलिटी थ्योरम देखेंगे। देन यहाँ हम रोटेशन मैट्रिक्स देखेंगे, रोटेशन मैट्रिक्स, ओके। देन ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, यू कैन से द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। देन आपके यहाँ क्या देखेंगे, देन हम देखेंगे आपके लास्ट में अगर जाते रहेंगे देन हम आपका कन्वर्जन्स देखेंगे, ठीक है। कन्वर्जन्स एंड मेनी मोर टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ठीक है। तो मेक श्योर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज नेसेसरी, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। The null space, or you can say the kernel of a matrix A, is a set of all vectors x such that Ax is equal to 0, ठीक है ना। जिस भी सेट का, जिस भी सेट की वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल होगी उसे कहते हैं नल स्पेस, ठीक है ना। नल स्पेस और यू कैन से कर्नल, ठीक है। दस रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन स्पेस फॉर द होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन का होमोजेनस सिस्टम को ये रेक्टिफाई करता है। तो देखो, अगर तुमको एक नल स्पेस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे। सपोज यू नीड टू फाइंड अ नल स्पेस, देन हाउ विल यू फाइंड इट, ठीक है ना। राइट दिस सिस्टम Ax इज इक्वल टू 0 इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है ना। पहले आप कोई भी सिस्टम दिया रहेगा, सपोज आपको एक इक्वेशन दिया रहता है, एक मैट्रिक्स दिया रहता है, ठीक है। 1 2 2 3, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, नल स्पेस में करना है। देन क्या करोगे, इसको आप इस फॉर्म में लिखोगे। दैट मीन्स यू नीड टू राइट इट एज 2 and 3, x इज इक्वल टू 0, इसको इस फॉर्म में लिखोगे। देन इसको रो इक्लियन फॉर्म में करना है यूजिंग गॉसियन मेथड। इसको रो इक्लियन फॉर्म में करना है, आपने रो इक्लियन फॉर्म देखा होगा क्या है, ठीक है। नहीं देखा तो आप मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको रो इक्लियन फॉर्म में करना होगा। करने के बाद हमें जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एंड जो फ्री वेरिएबल्स हैं उसको फाइंड करना है, ठीक है। देन उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल को लिखना पड़ेगा एंड देन ऑन बेसिस को फॉर्म करके इसका नल स्पेस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो, तो सी अगर आपका कर्नल स्पेस देखा जाए, क्या है, मैंने कर्नल स्पेस बताया था, ये आपका सपोज एक वेक्टर डोमेन है, ठीक है। सपोज दिस इज अ वेक्टर डोमेन गिवन टू यू, दिस इज अ वेक्टर डोमेन, ठीक है ना। एंड दिस इज द को डोमेन, ठीक है। ये जो पूरा आप देख रहे हो ये को डोमेन है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ये को डोमेन है। एंड सी, सो दिस इज द कर्नल ऑफ टी, ये का कर्नल है, ये आपका कर्नल है पार्ट, ठीक है ना। अब ये जो कर्नल है इसमें जितने भी सोल्यूशंस होंगे, ठीक है ना, इसमें जितने भी एक्स की वैल्यू होगी, अगर वो इमेज उसका जीरो है, ठीक है ना, इफ द इमेज इज जीरो दैट मीन्स इट इज अ कर्नल स्पेस, ठीक है ना। दैट इज अ कर्नल स्पेस। अगर इसको डिफाइन करा जाए एज अ डेफिनेशन तो कैसे करेंगे, कर्नल टी इज इक्वल टू वी वेक्टर belongs to total v, that means the domain, then आपका ये then ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v वेक्टर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि आपका जो कर्नल स्पेस होगा उसकी जो इमेज होगी वो इक्वल टू 0 होगी, ठीक है ना। सो कर्नल का मतलब ये होता है, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कर्नल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नाउ सी, यहाँ क्या दिया गया, अगर अब आपको सपोज एक क्वेश्चन दिया गया है टू फाइंड द नल स्पेस, फाइंड द नल स्पेस, आपको एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। फाइंड द नल स्पेस आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, तो ये कैसे करोगे। तो ये करने के लिए देखो, सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स दिया गया, यू हैव बीन गिवन अ मैट्रिक्स दैट इज 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3 3, दिस इज अ मैट्रिक्स गिवन टू यू। इसको आप क्या करोगे, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में करोगे। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में करने पे क्या आएगा, 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0, दिस विल बी रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है ना। रो इक्विवेलेंट फॉर्म करने आता है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, ऑपरेशंस करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो फॉर्म आया, ठीक है। इस फॉर्म में को क्या पता चलता है, इस फॉर्म में को पता चल रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका ये R1 रो है, R2 रो है, R3 रो है, ठीक। एंड यहाँ पे
R1 रो इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, एंड बाकी जो दो रो हैं, सॉरी, R1 जो रो है वो डिपेंडेंट है एंड बाकी जो दो रो है वो इंडिपेंडेंट है, राइट, इंडिपेंडेंट है। सो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। नाउ अगर हम इस x को अगर ऐसे लिखते हैं माइनस वाई माइनस जेड, लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने के बाद आप क्या करते हो, अब इसका लिखते हो आप जनरल सोल्यूशन, ठीक है ना। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन जो अपने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसे कहते हैं जनरल सोल्यूशन। तो सी हमारा ये जो था एक्स वाई जेड, ये आपका ऐसे था, ठीक है ना, दिस वॉज गिवन टू यू लाइक दिस, ठीक है, इजिकल टू, ठीक है ना, इजिकल टू क्या करोगे, आपको x के जगह पे आपको ये लाना है, ठीक है ना, आपको x की जगह पे ये लाना है, बाकी y एंड z तो जीरो है, जैसे कि आपको पता है y एंड z जो है वो जीरो है, लेकिन आपको x की जगह आपको ये लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे आएगा ये, देखो, अगर आप इसको, ठीक है ना, इफ यू y को इंटू करते हो, ठीक है ना, y को इंटू करते हो किससे, -1 से, देन यहाँ 1 से एंड 0 इस मैट्रिक्स से इंटू करते हो, ठीक है ना, एंड प्लस करते हो z को किससे, z को प्लस करते हो -1 0 एंड 1 से, देन आपका जो कंडीशन बैठेगा x का वो आपका बैठेगा ये वाला, ठीक है ना, गॉट इट, कोई कंडीशन बैठेगा ये, ठीक है। सो द जनरल सोल्यूशन फॉर दिस इज दिस गिवन इक्वेशन, ठीक है ना, तो जनरल सोल्यूशन जो है आपका ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है। एंड x जो आपका कह सकते हैं y एंड z, ये जैसा कि आपको पता है y एंड z आर क्या, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ये, ठीक है ना, तो ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, एनी रियल वैल्यू बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, गॉट इट, यस। सो नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, हमने नल स्पेस पढ़ा, लेकिन अब नलिटी क्या होता है, द नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स इज द डायमेंशन ऑफ इट्स नल स्पेस, इट इज द नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इन द सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ फ्री वेरिएबल्स कितने थे, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारा रो 2 एंड रो 3 वो फ्री वेरिएबल्स, राइट, वो फ्री वेरिएबल्स, ठीक है, दैट मीन्स 2 फ्री वेरिएबल्स हमारे पास थे। लेकिन अब आप सोच रहे होगे फ्री वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो सेम होते होंगे, नहीं, फ्री वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉट सेम, ठीक है ना। तो इनमें डिफरेंस क्या है वो देखो, फ्री वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएबल इन अ लीनियर सिस्टम दैट कैन टेक एनी वैल्यू फ्रीली, ठीक है ना। अगर आपको एक दिया गया है, ठीक है, अगर आपको कोई इक्वेशन दिया, इक्वेशन नहीं, अगर आपको दिया गया है, सपोज एक स्पेस दिया गया, ठीक है ना, सपोज यहाँ देखो एग्जाम्पल में x3 इन x1 इज इक्वल टू 5x3, ठीक है ना। सपोज ये जो आपको इक्वेशन दिया गया, ये वाला जो चीज दिया गया, इसमें आप x3 की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है ना, यू आर फ्री टू पुट एनी वैल्यू, ठीक है ना, आप यहाँ कोई भी वैल्यू रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर से, उस हिसाब से आपका x1 आएगा, ठीक है, कोई भी रख सकते हो। लेकिन लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है उसके सोल्यूशन पे। सपोज आपको अगर दे दिया हो, ठीक है ना, सपोज आपको दे दिया हो यहाँ 3x+2 इज इक्वल टू 9, ठीक है ना, तो यहाँ जो x है वो डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है ना, x यहाँ डिपेंडेंट, इसको कहते हैं डिपेंडेंट, ठीक है ना, दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंट। बट इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट तब होता है जब सपोज आपको ऐसे दिया गया y इज इक्वल टू 3x+2, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वेरिएबल है, ठीक है ना, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो डिटरमाइन करता है x की वैल्यू, ठीक है ना, वो डिटरमाइन करता है x की वैल्यू, दैट मीन्स तो यहाँ पे फ्री वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये माइनर डिफरेंस है, ठीक है ना, दिस इज द माइनर डिफरेंस, तो इसको अब ध्यान पे रखना, ठीक है। नेक्स्ट है रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है, रैंक नलिटी थ्योरम कुछ नहीं होता है, द ओनली थिंग इज कोई भी मैट्रिक्स ए है, सपोज कोई भी मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m×n, ठीक है ना, तो रैंक नलिटी थ्योरम ये कहता है कि उस मैट्रिक्स का रैंक, रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स प्लस नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू n, इसके इक्वल होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। रैंक क्या होता है, रैंक आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में करते हो, देन आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसको रैंक कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। एंड नलिटी क्या होता है, नलिटी होता है नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल जो आपने अभी देखा, गॉट इट, यस। सो कंसिडरिंग एन एग्जांपल, अगर एग्जांपल देखें तो सपोज आपको एक इक्वेशन दिया गया है, आई मीन मैट्रिक्स दिया गया, मैट्रिक्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू नेमली एज 1 2 3 4 2 4 6 8 देन 3 6 9 12, देन क्या होगा,
देन आपका जो आप इसको रो इक्लियन फॉर्म में करोगे, ठीक है, कन्वर्ट टू रो इक्लियन फॉर्म, रो इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको, ठीक है ना। और रो इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करने में क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड नीचे 0 0 आ जाएगा, 0 0 0 0। यहाँ पे डिपेंडेंट कौन सा हो गया, R1 इज डिपेंडेंट एंड बाकी जो दो है वो फ्री वेरिएबल्स हैं, ठीक है, फ्री वेरिएबल्स हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिटरमाइन रैंक ऑफ ए, रैंक क्या है, रैंक तो ये 1 है, ठीक है ना। रैंक इस क्या, जो फर्स्ट रो डिपेंडेंट वाली है वो रैंक है इसकी, रैंक है इसकी, ठीक है। रैंक रैंक इज इक्वल टू क्या है, 1, रैंक इज इक्वल टू 1। मैट्रिक्स हैज 4 कॉलम्स, ठीक है ना। मैट्रिक्स के पास कितने कॉलम है, 4, 1 2 3 4। यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो इसमें फ्री वेरिएबल्स कितने हैं, इसमें फ्री वेरिएबल्स हैं टोटल 3, टोटल 3 कैसे निकला, क्योंकि 1 प्लस नलिटी, ठीक है ना, 1 प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4 है, तो इक्वल टू 4, तो नलिटी इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा मैंने आपको एक चीज बोला कि आपने ध्यान दिया है कि नहीं, आई डोंट, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या कहा था, फ्री वेरिएबल इज इक्वल टू द फ्री वेरिएबल इज नोन एज द नलिटी, ओके, ये तो बात सही है। लेकिन ये फ्री वेरिएबल ये था नहीं, ये क्या था, ये था आपका इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, दिस वर द इंडिपेंडेंट वन, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, फ्री वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, तो सबसे बेस्ट तरीका है नलिटी निकालने का वो है आपका ये इक्वेशन इस्तेमाल करना। एग्जाम्स में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो इसको फॉर्मूला इस्तेमाल करके करना, ठीक है, डायरेक्टली करने की कोशिश मत करना, ओके। या तो सी और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपको एक बी दिया गया, ठीक है, बी हैज बीन गिवन टू अ मैट्रिक्स 1 0 2 0 1 3 0 0 1, दिस इज अ मैट्रिक्स गिवन टू यू। देन सिंस देयर आर 3 पाइवट कॉलम्स रैंक 3, ठीक है ना। अब इसका जब इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में करोगे, व्हेनेवर यू कन्वर्ट इट टू रो इक्विवेलेंट फॉर्म, तो इसकी जो आपकी रैंक आएगी वो होगी 3, ठीक है ना। अब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से कन्वर्टेड है ये, ठीक है ना। तो इसकी रैंक कितनी है, इसकी रैंक आपको दिख रही है 3, एंड इसकी कॉलम कितनी है, कॉलम भी आपको दिख रही होगी 3, ठीक है ना, 1 2 3। दैट मीन्स 3 प्लस नलिटी, 3 plus nullity is equal to 3, that means nullity is equal to 0, got it, nullity equal to 0, that means the null space is a trivial, only contains 0 वेक्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो अब कुछ कंडीशंस और केस है, जब भी एक ट्राइवल सोल्यूशन आएगा, जब भी नलिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, देन आपका जो सोल्यूशन होगा वो x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, x इक्वल टू 0। और जब भी इन्फिनाइट सोल्यूशंस होंगे, ठीक है ना, जब भी इन्फिनाइट सोल्यूशंस होंगे जिस केस में, तो आपका ये जो है रैंक जो होता है, rank is less than the number of columns, ठीक है ना। एंड उस केस में फॉर एन एक्स्ट्रा रेफरेंस आपकी जो नलिटी होती है वो आपकी मोर देन 0 होती है, देन आपका जो सोल्यूशन होता है वो मेनी होता है, लाइक मेनी सोल्यूशंस विल बी प्रोवाइडेड देयर, ठीक है ना, इनफिनाइट सोल्यूशंस आएंगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, दिस इज मैंडेटरी, ठीक है। नेक्स्ट सो सी यहाँ क्या दिया गया, यहाँ गिवन आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, टी x1 एंड x2 कैन बी री रिटर्न एज इन मैट्रिक्स फ्रॉम दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है 2D को आप यहाँ 3D करो, या फिर 3D को 2D करो, ठीक है ना, या फिर 3D को 2D करो, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कैसे होगा, देखो तो इसको ट्रांसफॉर्म करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म करने के दो तरीके होते हैं। स्टैंडर्ड होता है व्हेन बेसिस इज नॉट गिवन, ठीक है ना। एक जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स तरीका, ठीक है ना, यू कैन से कॉम्प्लेक्स तरीका, और या फिर बोल सकते हैं जब आपका बेसिस आपका गिवन रहता है, ठीक है ना, व्हेन बेसिस इज गिवन, तो उसके दो तरीके होते हैं, ठीक है ना, दो तरीके होते हैं। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले आपको बेसिस अपने से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर टी x1 आपको दिया गया है, x1 एंड x2 दिया गया है, तो इसके बेसिस क्या क्या पॉसिबल है, एक तो पॉसिबल है आपका 1 0 एंड आपका पॉसिबल है 0 1, दीज आर द बेसिस पॉसिबल फॉर 2D, राइट, दीज आर द बेसिस पॉसिबल फॉर 2D। एंड फॉर R3 के लिए कौन कौन सा पॉसिबल है, 1 0 0 एंड आपका 0 1 0 एंड आपका 0 0 1, ठीक है, ये पॉसिबल है फॉर R3, ये सब पॉसिबल है, ठीक है ना। नाउ सी, तो ये कैसे होगा, ठीक है ना, ये कैसे होगा, देखो आपको दिया गया है R3 इज इक्वल टू 1 0 0 एंड आपको दिया गया है 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है, आपको दिया गया R3, फॉर R3 आपको ये दिया गया। नाउ आपको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। आपको 2D में आपको क्या दिया गया, 2D में आपको पहला दिया गया है 1 0
1,0 दिया गया है तो इसको कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट होगा, आप इस 10 को इधर पुट करो, ठीक है ना। 10 को पुट करो तो x1 इज 1, तो 3 1 जा 3, ठीक है ना, 3 1 जा 3 एंड 0 को यहाँ पुट करो तो -0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली 3 2 जा 6 प्लस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 3,6 बन जाता है ये, ठीक है ना। एंड देन आपको क्या दिया गया है, 1 0 है, देन 5 1 जा 5, देन इसको 0, तो ये बन जाता है 3 6 5। दिस बिकम्स 3 6 एंड 5, ठीक है ना। सॉरी ये 2 1 2 होगा, ठीक है ना, 2 1 2 होगा ये, ठीक है। तो ये आपका जो है 3D यहाँ ये बेसिस बना, ठीक है ना, 3D में कन्वर्ट हुआ। एंड फॉर t0,1, फॉर t0,1 क्या बनता है, फॉर t0,1 ये बनता है आपका क्या, तो 0 यहाँ आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो इससे आपका बनता है -1। सिमिलरली यहाँ करने से 4 आ जाएगा एंड देन यहाँ करने से -6 आ जाएगा, तो ये आपका बनता है 3D, ठीक है ना। ये आपका बन जाता है 2D से 3D ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अभी कन्वर्ट होने के बाद आपको क्या करना है, अभी ये काम खत्म हुआ नहीं है, ठीक है ना। अभी आपको करना है, अभी आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 मिनट। सो अभी आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, अभी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको एक आपका तो ये कोफिशिएंट्स आ गए, ठीक है ना। आपको ये जो है कोफिशिएंट्स आ गए, अब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक R3 में, ठीक है। ये आपको R3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो R3 में कन्वर्ट करने के लिए टू कन्वर्ट इट इन R3 व्हाट यू नीड टू डू इज, लेट मी मेक अ पेज, यस। सो सी R3 में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3, फ्रॉम द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो R3 के स्टैंडर्ड बेसिस क्या क्या थे, स्टैंडर्ड बेसिस 0 1 0, देन आपके थे 1 0 0 एंड देन आपका क्या था, एंड देन आपका लास्ट था 0 0 1, ठीक है। ये आपके स्टैंडर्ड बेसिस थे। एंड आपका अभी क्या आया, अभी आपका जो आया था सबसे पहले 325 आया था, 325 आया था, राइट। तो इसको आप कन्वर्ट करो तो 3 इंटू 100, पहला 100 था, राइट, मैंने थोड़ा बाद में लिख दिया। देन आपका आया क्या था, प्लस करना पड़ेगा, देन 2 2 है तो 2 को करने के लिए 0 1 0 प्लस 5 को करने के लिए 5 0 0 1, ठीक है ना। देन आपका 3 to 5 आया, देन आपका आया -1 4 -6, ये आपका सेकंड आपका आया था। इसको भी कन्वर्ट करने के लिए सिमिलर चीज करना पड़ेगा, -1 1 0 0 प्लस देन आपका 4, देन आपका आता है 0 1 0 प्लस -6 आता है विच इज इक्वल टू 0 0 1, ठीक है ना, ये आपका आता है। तो जो फाइनल मैट्रिक्स बनता है, जो आपका फाइनल मैट्रिक्स बनता है वो क्या है, ठीक है ना। तो आपको जो फाइनल मैट्रिक्स जो बनता है वो है आपका क्या है, बताओ। इट इज इक्विवेलेंट टू 3 3 2 5, ठीक है ना, -1 4 एंड -6। दिस इज द फाइनल मैट्रिक्स which is obtained from converting R2 to R3, got it, which is obtained from R2 to R3। इसमें क्या है, 3 into 2 इसका ऑर्डर है, ठीक है, 3 into 2 इसका ऑर्डर है। लेकिन अब सपोज आपको बेसिस दिया गया है, यहाँ आपको बेसिस दिया गया है B1 एंड B2 आर गिवन टू यू, ठीक है ना, एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये दिया गया है कि आपको इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, तब कैसे होगा, ठीक है ना, तब कैसे होगा। तो हमारे यहाँ बेसिस क्या क्या दिया गया है, फॉर B1 आपको गिवन है ये बेसिस एंड फॉर B2 दिस बेसिस हैज बीन गिवन टू यू, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज आपको निकालना पड़ेगा, सॉरी ट्रांसपोज कह रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,1, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,1 आपको पहले करना पड़ेगा। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,1 करते हो देन इसका आंसर क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 करते हो तो इसका आंसर आता है 1, -1, ठीक है ना। कैसे आ रहा है, 1 1 को इधर पुट करा देन ये आता है 1 -1, -1, ठीक है ना। इसको कैसे करोगे, देन इट इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, ए ब्रैकेट क्या आएगा, ए ब्रैकेट आपको क्या है 2 3 2,3 याद है। देन आप क्या करोगे, यहाँ प्लस करोगे B4 5 B4 5, ठीक है। देन इसको आप सॉल्व करना, ठीक है। देन सिमिलरली T इज इक्वल टू जब आप 1,0 करते हो इसको यहाँ पुट करो 1,0 देन बिकम्स 1,0 आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली 1,0 आ जाता है एंड देन C को यहाँ पुट करो 2,3 एंड प्लस D को पुट करो क्या 4,5, गॉट इट, 4,5। देन इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पे क्या आता है,
if फर्स्ट वन को सॉल्व करना है सेकंड वन है, तो फर्स्ट वन को सॉल्व करने के लिए क्या आता है आपका, फर्स्ट वन में सॉल्व करने के लिए 2a एंड आपका आता है 4b, सॉरी 2a 2a एंड 4b, ठीक है ना, 2a एंड 4b कॉमा 3a प्लस 3a प्लस 5b, ठीक है, 3a प्लस 5b, गॉट इट। एंड सेकेंडली क्या आता है, सेकेंड में आता है आपका, सेकेंड में आपका आता है 2c प्लस 4d एंड आपका आता है कितना 3c प्लस 5d, गॉट इट। ये आपका हुआ। अब इसको क्या करोगे, अब इसको आप लोग कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे। इक्वेशन क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करो। तो 2c कॉमा 2c प्लस 4d, 2c प्लस 4d वॉज इक्वल टू 1, 2c प्लस 4d वॉज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो। 2c प्लस 4d इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। 2c प्लस 4d इज इक्वल टू 1, ध्यान रखो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। देन आपका क्या था, 3c प्लस 5d इज इक्वल टू 0, 3c प्लस 5d इक्वल टू 0, ठीक है। देन आपका ऊपर देखो, ऊपर आपका क्या था 2a प्लस 4b, ठीक है ना, 2a प्लस 4b इक्वल टू 1 एंड आपका 3a प्लस 5b इज इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, इसको सॉल्व करने पे आपका आता है c इज इक्वल टू -5/12, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, यू कैन से 5/2 आता है एंड d इज इक्वल टू 3/2, ठीक है ना, d इज इक्वल टू 3/2, ये आपका आता है। सिमिलरली आप a भी फाइंड करोगे एंड b भी फाइंड करोगे, और इसको फाइंड करा जाए, a इज इक्वल टू -9/2 एंड b इज इक्वल टू माइनस सॉरी माइनस नहीं 5/2, है ना, 5/2। तो जो फाइनल आपका इक्वेशन, जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा, so the final matrix which is obtained, so the final matrix which is obtained is a minus 9/2, b is equal to 5/2 and c is equal to minus 5/2 and d is equal to 3/2, got it। this is the final matrix। what is rotation matrix, ठीक है ना, रोटेशन मैट्रिक्स क्या है। तो रोटेशन मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो रोटेशन मैट्रिक्स में आपको रोटेशंस होते हैं जिसमें आपकी उसकी वैल्यू सेम रहती है, बस रोटेशन चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो इसमें 3 रोटेशन होते हैं, 90, 180 एंड 270, ठीक है। तीनों पे एक मैट्रिक्स फिक्स है, ठीक है ना, तीनों पे एक मैट्रिक्स फिक्स है, और उसको उससे मल्टीप्लाई करो तो आपकी आंसर आ जाती है, ठीक है ना। इसमें इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाता है, ठीक है। तो सी rotation matrix is an orthogonal matrix that rotates vectors in a space while preserving their magnitude and angles, ठीक है ना। तो आपका जो जो फॉर अ गिवन थीटा 2D रोटेशन मैट्रिक्स इज गिवन बाय, ये आपका 2D रोटेशन मैट्रिक्स दिया गया है। जब 3D में रोटेट होगा, जब आपका रोटेट होगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना, 90 डिग्री से जिसको कहते हैं, जब रोटेट होगा देन आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। आप इसको कैसे लिखोगे, 100 कॉस थीटा, देखो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख के बात खत्म, ये सिंपल सा बात खत्म इतना। देन आपका रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस जब आएगा, देन आपको क्या करोगे, 1 बीच में आ जाएगा एंड बाकी आसपास 0 बैठ जाएंगे एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपकी आ जाएगी एंड कॉस थीटा एंड यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, गॉट इट। एंड रोटेशन जब आपका z एक्सिस पे होगा देन आपका इधर लास्ट में आपका 1 आ जाएगा इधर कोने पे एंड आपको 0 एंड यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा बैठ जाएगा। तो ये वाला जो है मेमोराइज कर लो आप, ठीक है ना, मेमोराइज इट, ठीक है, मेमोराइज इट, ठीक है, आपको ये मेमोराइज कर लेना होगा, ठीक है ना। नाउ आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब आपका 90 डिग्री रोटेशन बोला होगा, ठीक है ना, व्हेनेवर इट इज सेट 90 डिग्री रोटेशन, देन आपका ये जो होगा ये आपका बनेगा 1 0 0 0 0, ये याद रखना, ठीक है। 90 डिग्री पे ये आपका पैटर्न बनता है, 180 डिग्री पे क्या पैटर्न बनता है, 180 डिग्री पे पैटर्न बनता है 0 1 0 0 0, ठीक है। एंड आपका 270 पे दैट इज z एक्सिस पे जैसा उसने कहा, ठीक है ना, पहले कहा है, तो वो क्या बनता है 0 0 0, ठीक है ना, 1 सॉरी 0 1 एंड देन 0 0, ये ऊपर वाला नहीं, ठीक है ना, ये रहा ऐसा पैटर्न बनता है। तो इसको बात को नोट कर लेना, ठीक है ना, नोट दिस पॉइंट, ठीक है। नाउ सी प्रॉपर्टीज ऑफ रोटेशन मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज क्या होता है, ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है ना। अ मैट्रिक्स R इज ऑर्थोगोनल इफ RT R ट्रांसपोज एंड इनटू R इज इक्वल टू I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 0 सॉरी विच इज इक्वल टू 1
0 0 1, ठीक है ना, डायगोनल्स 1 होते हैं, ठीक है। रोटेशन मैट्रिक्स सेटिस्फाइज दिस कंडीशन मीनिंग देयर इनवर्स इज सिंपली द ट्रांसपोज, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको आगे हम लोग थोड़ा डिफाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ऑर्थो नॉर्मल, इसको कहते हैं ऑर्थो नॉर्मल, ठीक है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सी रोटेशन मैट्रिसेस एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन मैट्रिसेस एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियरिटी ऑफ रोटेशन क्या है? लीनियरिटी ऑफ रोटेशन है फंक्शन टी ट्रांसपोज आर एन। जब आपको आर एन टू आर एन कन्वर्ट करना पड़ेगा देन आपको ये दो कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे जो पूरा सेशन है आपको इस पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज, ठीक है ना। तो जब भी आपको लीनियरिटी चेक करनी होगी, ठीक है ना, whenever you need to check the linearity of a given matrix, what you need to do is you need to verify these two conditions। आपको ये दो conditions verify करना पड़ेंगे जिसमें u plus v is equal to tu plus tv and आपका जो tcu होता है that is equal to ctu, ठीक है, got it? This is the two condition, these are the two conditions that need to be verified while checking the linearity, while checking the linearity, got it? Yes, got it. So next, what is linear transformation? What is linear transformation? तो अभी हमने लास्ट में एक चीज देखा था, ठीक है ना, हमने अभी देखा था R2 को R3 हम कर रहे थे, वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बट मैंने वो जानबूझ के पहले बता दिया ताकि आपको ये कंसेप्ट ईजी लगे, ठीक है। तो सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वही सेम कंडीशंस वेरीफाई करने पड़ते हैं। तो आपका जो एडिटिव वाला कंडीशन है उसको कहते हैं एडिटिविटी, एंड जो आपका मल्टीप्लिकेशन वाला कंडीशन है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई वाला उसे कहते हैं होमोजेनिटी, ठीक है, दैट इज नोन एज दी होमोजेनिटी। तो की आइडिया क्या है इसका? मतलब की आपका की आइडिया और यू कैन से द की मोटिव behind it is the linear transformation preserves the structure of vector space. It does not distort the operations like vector addition and scattering, scalar multiplication. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बस इतना ही मोटिव रहता है कि वो उसकी पैटर्न, ठीक है, उसको पैटर्न को डिस्टर्ब ना करे और उसके कैलकुलेशन को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है ना। दैट इज द मेन मोटिव बिहाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो सी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और यू कैन से देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। वन इज स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? अ स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन एनलार्जेस और श्रिंक्स अ वेक्टर बाय कांस्टेंट फैक्टर, ठीक है ना। कांस्टेंट फैक्टर के हिसाब से वो वेक्टर को श्रिंक या फिर कम या ज़्यादा करता है, ठीक है ना। कम या ज़्यादा कैसे करता है? सपोज आपको एक दिया गया है ट्रांसपोज, ठीक है ना, ट्रांसपोज हैव बीन गिवन टू यू टी एक्स वाई इज इक्वल टू 2x 3y, ठीक है ना। इसके x कोऑर्डिनेट क्या है? 2 से स्केल्ड है, एंड आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो 3 से स्केल्ड है, राइट। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा t आपका एक्स वाई, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2 0 0 3, ये आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा, एंड इंटू एक्स वाई, ठीक है ना, ये आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। तो आपका एग्जाम्पल कैसे दिया है? कैलकुलेशन का एग्जाम्पल आपका दिया है, सपोज आपको t इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। सपोज आपको क्या अप्लाई करना है? t इज इक्वल टू 1/2 आपको अप्लाई करना है, तो वो कैसे होगा? t इज इक्वल टू आपको 1/2 अप्लाई करना है, 1 मिनट, यस। t इज इक्वल टू 1/2 दिया गया, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 1/2, दैट इज 2, ठीक है ना। x एंड y आपको दिया गया है 1/2, तो 2 0 एंड 0 3, ठीक है ना, 2 0 एंड 0 3 आपका ये जो है मैट्रिक्स है 2 0 एंड 0 3, देन 1 2, गॉट इट। नाउ इज इक्वल टू 2 1 जा 2, ठीक है ना। आप इसमें क्या करोगे? इक्वेशन पुट करोगे, ठीक है ना। क्या करोगे आप इसमें? इक्वेशन पुट करते हो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हो आप, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने पे 2 6 आएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 2 6 आएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो आपका जो वेक्टर था, ठीक है ना, 1,2 वेक्टर, उसको स्केल कर दिया गया किस पे? 2 6 पे, 2 6 पे स्केल कर दिया गया। अगर ग्राफिकली समझें तो अगर ये 1 2 था, ठीक है ना, अगर ये 1 2 था ऐसे था, तो इसको स्केल करके ऐसे कर दिया गया। दिस इज स्केल्ड पार्ट, स्केल्ड पार्ट, ठीक है ना। सो कहते हैं स्केल्ड पार्ट। रेशियो इसका सेम रहे, ठीक है ना, जो रेशियो है वो सेम है, लेकिन द डिफरेंस इज द वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ डिफरेंस बिकम्स इन द वैल्यू, ठीक है। रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना। क्या पढ़ा? देखो
रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या दिया गया, हमें ये वाला इक्वेशन दिया गया, मैट्रिक्स दिया गया, देन इसको x इंटू वाई करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपको इसको क्लॉकवाइज काउंटर कर सके, ठीक है ना। अगर सपोज 90 डिग्री काउंटर किया जा रहा है, सपोज इट हैज बीन सेड टू काउंटर इट एट 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री पे करा गया है, देन क्या होगा, 90 डिग्री करने पे आपको यहाँ 90 थीटा की वैल्यू क्या करनी है, 90 डिग्री करनी है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री करनी है, तो cos 90 इज इक्वल टू 0, sin 90 इज इक्वल टू 1, ये आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, तो t xy इज इक्वल टू 0 1 माइनस 1 0 एंड x बाई वाई, ठीक है ना। ये आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई सिंपली इसमें 90 पुट कर रहे थे, देन ये वैल्यू आई, देन इसको x इंटू वाई कर रहे हो, ठीक है ना, x इंटू क्या कर रहे हो, वाई कर रहे हो। तो आपको यहाँ एक मैट्रिक्स दे दिया गया 1,0, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स गिवन टू यू, 1,0 इज अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स गिवन टू यू। अब इसको x एंड y की वैल्यू को पुट करो एंड द फाइनल आंसर बिकम्स 0 1, सो 1 0 हैज बीन ट्रांसफॉर्म टू 0 1, ठीक है, 1 0 हैज बीन ट्रांसफॉर्म टू 0 एंड 1, गॉट इट, या। रिफ्लेक्शन अक्रॉस द x एक्सिस, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन अक्रॉस द x एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, देखो, द रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन फ्लिप्स अ वेक्टर अक्रॉस एन एक्सिस, ठीक है ना, वो वेक्टर को फ्लिप करता है एक्सिस के अराउंड, ठीक है ना, एक्सिस के अराउंड। आपको यहाँ दिया गया है टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा माइनस वाई। यहाँ आपका एक्स एंड वाई की जो साइन है वो डिफरेंट है, ठीक है, हियर द साइंस ऑफ एक्स एंड वाई हैज बीन डिफरेंट, सो द साइन, so the sign or you can say the axis has been flipped, ठीक है। तो आपको ये, हाँ, आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में आपको ये दिया गया है, ए आपका ए का वैल्यू क्या दिया गया है 1 0 0 1 0 एंड 0 माइनस 1 दिया गया है, इसलिए एक्स वाई दिया गया है। तब इसको रिफ्लेक्टिंग फॉर 3,4 3,4 के लिए फाइंड करना है, तो 3,4 यहाँ पुट करो, देन पुट करने के बाद क्या आता है 3,-4 3,-4, सो 3 4 हैज बीन ट्रांसफॉर्म टू 3,-4, ठीक है ना। मेक श्योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पीवाईक्यू से, मैं आपको यहाँ ओरली बता रहा हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप। प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, द प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स अ वेक्टर ऑनटू अ लोअर डायमेंशन सबस्पेस, इसका मतलब होता है एक लोअर डायमेंशन सबस्पेस में आपको इसको मैप करा जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ आपका सबस्पेस क्या है, आपका यहाँ सबस्पेस है वो 2x2 मैट्रिक्स है, ये 2x2 मैट्रिक्स है इंटू एक्स वाई, ठीक है, इंटू एक्स वाई। तो इसको प्रोजेक्टिंग क्या करोगे 5,6 पे, ठीक है ना, यू नीड टू प्रोजेक्ट इट ऑन 5,6, तो व्हेन t 5,6 होगा, इसमें डालो 1 0 0 0, देन इसमें इंटू करो 5/6, देन आपको जो फाइनल आंसर आता है 5/0 आता है, ठीक है। सो 5/6 हैव बीन प्रोजेक्टेड टू 5 0, ठीक है। shear transformation is that slants the shape of an object, ठीक है ना। ये वेक्टर के हेल्प से क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जो शेप है, ठीक है ना, सपोज आप कोई वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है ना, सपोज यू आर ड्राइंग अ वेक्टर, सो while drawing a vector you get a shape, that shape can be flipped, or you can say that the angle of the what you say the angle of the object is changed, so that is known as the slants of the shape of the object, or you can say the shear transformation. So the shear transformation along the x-axis modifies the x component based on the y values. तो आपको ये दिया गया है, आपको ये क्या दिया गया, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको वैल्यू दे दी गई है, ठीक है ना, दिस इज द वैल्यू गिवन टू यू, एंड देन एग्जांपल देखो, अगर 2 3 दिया गया है तो इसको कैसे ट्रांसपोज करोगे, देन 2 3 यहाँ पुट करो, 1 0 2 1, देन आपको इसको करके फाइनल करके 8,3, तो 2 3 बिकम्स 8,3 मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपका बनता है। सो ये जो है बेसिक टॉपिक है, दीज आर दी बेसिक टॉपिक जो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, द कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी belongs to Rn by Rm is the set of vectors mapped to 0, ठीक है ना, कर्नल टी का जो है मैप टू 0 किया गया है। फॉर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स आपको क्या होता है, a इज इक्वल टू ये लेना पड़ता है 1 0 0 0, फॉर नल स्पेस आपको ये क्या लेना पड़ता है, कर्नल का ये जो डेफिनेशन है वो है, ठीक है। सो सी, अब तक आपने क्या देखा, अब तक आपने देखा कि
अब तक आपने सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन देखे, आपने लास्ट में शेयर ट्रांसफॉर्मेशन देखा जिसमें आपको क्या ले रहे थे, आप वैल्यू ले रहे थे 1x00, ये आपकी वैल्यू चल रही थी। देन आपने क्या देखा था, देन उससे पहले आपने देखा था प्रोजेक्शन जिसमें 1000 चल रही थी। देन उससे पहले क्या था, रोटेशन देखा था जिसमें 0, देन आपका -1 1 0 ये चल रही थी, राइट। तो ये सब जो है आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इमेज एंड रेंज, ठीक है ना, इमेज एंड रेंज आपको पता है अच्छे से क्या होता है। अगर आपको कर्नल मैट्रिक्स में उसका इमेज जो होता है 0 होता है, ठीक है। कर्नल मैट्रिक्स में उसका इमेज जो होता है 0, इमेज का मतलब होता है जी वैल्यू फाउंड इन द रिजल्टेंट इज नोन एज द इमेज, ठीक है। और यू कैन से द रेंज, ठीक है ना। रैंक नलिटी थ्योरम हमने डिस्कस कर लिया है पहले, ठीक है ना। रैंक नलिटी थ्योरम हैज बीन डिस्कस्ड बिफोर। एंड यस, हाउ टू चेक इफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर और नॉट, ठीक है। आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, उसको चेक करना है लीनियर है कि नहीं, ठीक है ना। तो कैसे चेक करोगे, चलो देखते हैं। सपोज आपको एक दिया गया है टी एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू 2x एंड 3y, ये आपको दिया गया है। तो आप इसको कैसे चेक करोगे ये लीनियर है कि नहीं। तो आपको ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे, एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी का कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एडिटिविटी का कंडीशन क्या कहता है, एडिटिविटी का कंडीशन इसको कहता है कि आप u प्लस वी को, ठीक है ना, u प्लस वी को आप लिख सकते हो एज u एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ p। सिमिलरली आप इस जो सिचुएशन दिया गया है, इस सिचुएशन को अगर आप होमोजेनिटी के तौर पे लिखते हो, होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, होमोजेनिटी का मतलब होता है जिसमें आपका जो कांस्टेंट है वो द ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर आके, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर आके वो जो है मल्टीप्लाई होता है। तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है ना। उसको उस तरह से लीनियर ऑफ ट्रांसफॉर्मिटी प्रूव करते हैं, ठीक है। तो सी हमें यहाँ दिया गया है, ठीक है ना, हमें यहाँ दिया गया है क्या, हमें यहाँ दिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम x को हम x प्लस x2 पकड़ सकते हैं एंड y को y1 प्लस y2 ले सकते हैं, गॉट इट। हम इसको y को y1 प्लस y2 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे लेंगे आप देखो। तो सपोज आपको यहाँ क्या दिया गया है, टी यू वी, ठीक है ना, टी यू वी दिया गया है। इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो टी x1 प्लस x2, ठीक है ना, x1 प्लस x2 लिख सकते हो, कॉमा y1 प्लस y2, गॉट इट, y1 प्लस y2, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। नाउ अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो। इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका आता है, क्या आता है, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या आएगा, 2x1 प्लस 2x2 कॉमा 3y1 प्लस 3y2, ये आपका आएगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आपका आता है। देन इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको टीयू को लिख सकते हो, कैसे, टीयू को लिख सकते हो 2x1 कॉमा 3y1, इसको ऐसे लिख सकते हो। एंड टीवी को कैसे लिख सकते हो, टीवी को भी आप लिख सकते हो कैसे, 2x2 एंड आपका 3y2 लिख सकते हो, राइट, 3y2। सो इससे प्रूव होता है tu प्लस टीवी इज इक्वल टू दैट tu प्लस वी, ठीक है ना। इससे ये प्रूव हो जाता है, ठीक है ना। सो यहाँ से एडिटिविटी कंसेप्ट प्रूव हो गया, एडिटिविटी कंसेप्ट यहाँ से प्रूव हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब हमें होमोजेनिटी प्रूव करना है, होमोजेनिटी, तो वो कैसे होगा, होमोजेनिटी का कंसेप्ट प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वाला सीन लाना पड़ेगा। तो वो कैसे आएगा, तो आप उसको देख सकते हो कि आपका x एंड y है, ठीक है ना, आपके पास x एंड y है, तो आप इसको लिख सकते हो t, ठीक है ना, t सी यू देन t आप इसको लिख सकते हो सी एक्स सी वाई, लिख सकते हो ऐसा, ठीक है ना, लिख सकते हो ना, यस। तो सी अब इसको इंटू करो, किसे करो, 2 एंड 3, जैसे यहाँ दिया गया है इक्वेशन में। इंटू करने पे क्या आता है, इंटू करने पे आपका आता है टी सी यू सी एक्स सॉरी एंड सी वाई इज इक्विवेलेंट टू 2 सी एक्स एंड क्या है 3 सी वाई, गॉट इट, 3 सी वाई। तो अब इसको क्या है, सी बाहर कर देते हो इसमें से, देन सी 2x एंड 3 cy, ये आपका आ जाता है,
ठीक है ना, सॉरी C3y आएगा, ठीक है, ये आपका आ जाता है, ठीक है। सो देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि आपका जो ये होमोजेनिटी का कंसेप्ट है वो भी प्रूव हो रहा है। तो ऐसे करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक। तो सी अब सिमिलरली यहाँ आपका ट्रांसफॉर्मेशन चेक हुआ हर एक चीज़ के लिए। तो सपोज सी 2x एंड 3y का ट्रांसफॉर्मेशन चेक हुआ कैसे, यहाँ भी सिमिलरली वही किया गया, आपको x प्लस x2 लिया गया, देन y प्लस y2 लिया गया, देन 2x1 प्लस x2 करके इसको प्रूफ करा गया। सिमिलरली यहाँ भी एक्सपैंड करा गया, देन सिमिलरली होमोजेनिटी चेक हो गया। देन अब यहाँ होमोजेनिटी चेक हो रहा है, होमोजेनिटी में आपको क्या किया लिया गया है, यहाँ आपको लिया गया cx को करके 2cx 3cy करके आपको इसको प्रूव करा गया है, ठीक है। सी आपका ये स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव हुआ है। सिमिलरली यहाँ रोटेशन मैट्रिक्स में क्या हुआ, रोटेशन मैट्रिक्स में भी सिमिलर चीज हुआ है, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। यहाँ पे जो x है इसको x को आपको क्या कन्वर्ट करना है, x1 प्लस x2 में लेना है, एंड y को y1 प्लस y2 लेना है, ठीक है, y1 प्लस y2 लेना है, पकड़ना पड़ेगा। उस हिसाब से यहाँ पे होमोजेनिटी एंड आपका जो है एडिटिविटी होल्ड करा गया है, ठीक है। नाउ अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? An affine transformation is a function that maps points from one vector space to another while preserving the collinearity and ratios of distance। इसमें जो रेशियो ऑफ डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो प्रिजर्व रहता है, ठीक है ना। उस हिसाब से इसको मैप करा जाता है। यहाँ पे A इज इक्वल टू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स एंड B इज इक्वल टू द ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो सी अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन नॉन लीनियर कहते हैं, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन नॉन लीनियर। तो वो कैसे होता है, देखो अगर यहाँ पे आपको दिया गया है, इफ सपोज यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज x, y इज इक्वल टू x प्लस y, y, ये आपको दिया गया x प्लस 1, y। इसमें एडिटिविटी चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, यहाँ से सिमिलरली गिवन है x1 प्लस x2 करोगे, x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2 करोगे, y1 प्लस y2। तो x1 प्लस x2 प्लस 1 यहाँ आपने पुट करा इसको, देन y1 प्लस y2 इसको यहाँ पुट करा आपने, ठीक है। तो x1 और y1 प्लस x2 और y2, देन x1 प्लस 1 कर दो, कॉमा y1 प्लस x2 प्लस 1 कॉमा y2 विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 2 y1 प्लस y2, ठीक है ना। गॉट इट, इतना समझ आया। देन आप यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो आपका जो यहाँ बेसिक क्वेश्चन था x+1 था, हमें आना क्या चाहिए था, हमें आना था x1 प्लस x2 प्लस 1 हमें आना चाहिए था, लेकिन इधर क्या आ गया, इधर आ गया x1 प्लस x2 प्लस 2 आ गया, राइट। कैसे आया, यहाँ देखो x1 प्लस 1 x2 प्लस 1, ठीक है। तो इसके वजह से ये जो है एडिटिविटी कंसेप्ट वो फेल हो जाती है, दैट मीन्स तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन गिवन एज x, y एंड इक्वल टू x प्लस 1, y इज फॉल्स, ठीक है ना। ये आपका जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है वो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है। नाउ सी आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन R2 एंड R3 क्या होगा, तो सी सो लेट अस डिफाइन अ ट्रांसफॉर्मेशन x y एंड आपका क्या गिवन है 3x प्लस 2y एंड x माइनस वाई। तो सिमिलरली क्या करा है आपने, टी एक्स वाई जो था उसको कन्वर्ट कैसे करा, इसको आपने कोफिशिएंट फॉर्म में लिख लिया, देन एक्स इंटू वाई, देन इसका डिटर्मिनेंट निकाला आपने। आफ्टर फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट व्हाट डिड यू डू, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, so the determinant for this given matrix is not equal to 0. Since the determinant is non-zero, the matrix is invertible, meaning T is bijective, ठीक है। तो ये आपका और एक ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है ना, कि अगर डिटर्मिनेंट if determinant is not equal to 0, then it is a isomorphism matrix, ठीक है, एंड इज इनवर्टिबल, ठीक है ना, इनवर्टिबल है वो, ठीक है ना, एंड यू कैन से इट इज बाइजेक्टिव, एंड यू कैन ऑल्सो से इट इज बाइजेक्टिव, ठीक है, ये ध्यान रखना है बात। नॉन आइसोमेरिक ट्रांसफॉर्मेशन जिसका इक्वल टू 0 हो जाता है, दैट डिटर्मिनेंट 0, द मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल एंड द मैट्रिक्स इज नॉट इज आइसोमॉर्फिक एंड इट इज नॉट बाइजेक्टिव, दैट मीन्स नॉट ऑन टू, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है ये चीज। तो नॉन आइसोमेरिक ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होगा, इसके 3 पार्ट्स होगा, ठीक है ना, नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है, नॉट बाइजेक्टिव एंड यू कैन से नॉट
आइसोमॉर्फिस्टिक, नॉट आइसोमॉर्फिस्टिक एंड नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब पता है ना आपको? अब ये मत बोलो बाइजेक्टिव का मतलब नहीं पता। बाइजेक्टिव मतलब ऑन टू एंड इन टू दोनों होता है, तो ये ध्यान रखना, है ना। तो सी, ये वाला जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। प्रॉपर्टीज, लिनियरिटी, इंजेक्टिविटी, सब्जेक्टिव एंड इन्वर्टिबिलिटी। रिक्वायरमेंट फॉर आइसोमरिज्म मस्ट सेटिस्फाई एंड होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी। लिनियरिटी का सबसे मेन चीज है, मस्ट सेटिस्फाई एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी। इंजेक्टिविटी, नो टू वेक्टर्स मैप द सेम आउटपुट, ठीक है ना। जो दो वेक्टर हैं वो सेम आउटपुट को मैच नहीं करते हैं, कर्नल को मैच नहीं करते हैं। सब्जेक्टिव में क्या है? सब्जेक्टिव में आपका एवरी एलिमेंट डब्ल्यू हैज एन प्री इमेज ऑफ वी, एंड इनवर्टिबिलिटी में क्या होता है? दी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मस्ट हैव अ नॉन जीरो डिटरमिनेंट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, यू नीड टू कीप एन आई अपन इट। अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पहले बता दिया क्या है अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। सी, सपोज आपको एक ट्रांसलेशन दिया गया, ठीक है ना। गिवन दी पॉइंट्स 2 3, अप्लाई दी ट्रांसलेशन x, वाई। तो x आपका x इज x प्लस 4 दिया गया एंड y माइनस 2 दिया गया। ये आपका गिवन क्वेश्चन है। दिस इज द गिवन क्वेश्चन टू यू। तो आप t इज इक्वल टू 2,3 रखते हो, ठीक है ना। t इज इक्वल टू 2,3 रखते हो, देन आप यहाँ x एंड y की वैल्यू पुट करो। x एंड y वैल्यू पुट करने पे क्या आता है? 6,1 आता है, ठीक है। 6,1 आता है ना, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रांसलेशन। दिस इज ट्रांसलेशन। सिमिलर स्केलिंग क्या होगा? 3,5 है तो इसको 3,5 में पुट करो, तो 3 2 6 एंड 5 6 15, तो ये आता है 3 6,15, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में स्केलिंग एंड एडिशन में ट्रांसलेशन। शेयरिंग में क्या होता है? दोनों पॉसिबल है, ठीक है ना। शेयरिंग में दोनों पॉसिबल है, तो 1,2 है, ठीक है ना। 1,2 पुट करो, यहाँ 1 आएगा, देन 2 3 2 6 6 7 7 एंड आपका यहाँ 2 आएगा, ठीक है। गॉट इट? यस। रोटेशन विद ट्रांसलेशन। अब रोटेशन मैट्रिक्स में कैसे इंप्लीमेंट करोगे? रोटेशन में इंप्लीमेंट करने के लिए आपका R90 अगर है तो आपका ये पुट होगा, ठीक है ना, 2,3 के लिए। एंड इफ अप्लाइंग रोटेशन, देन आप क्या है? 2,3, सॉरी, ट्रांसलेट बाई 2,3। 1,0 इज द पॉइंट, तो 1,0 इज दिस पॉइंट, तो 0,1 ही आपका आएगा। तो ट्रांसलेशन अप्लाई करना पड़ेगा 2,3 पे, ठीक है ना। अच्छा, इस पे क्या करना है? पहले हमें इसको रोटेट करना होगा 1,0 से, ठीक है ना। इसको 1,0 से रोटेट करा, देन इस पर ट्रांसलेशन ऐड करना है 2+3। 2+3 ऐड करो इस पे, तो क्या आता है? 2,4। कैसे ऐड हुआ? तो 2,0,1 आया ना, 0,1 आया हमारा फाइनल ये, तो इसमें 2 प्लस कर दो एंड 3 प्लस कर दो, देन फाइनल आंसर इज 2,4। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस पर ध्यान रखना। इक्विवेलेंस मैट्रिक्स, व्हाट आर इक्विवेलेंस मैट्रिक्स? इक्विवेलेंस मैट्रिक्स में आपको सिंपल सा ये है कि टू मैट्रिक्सेस A and B of order m and n are given and said to be equivalent if there exists an invertible matrix of P of order m into m and Q of order n into n, such that B is equal to PAQ. So P and Q are the invertible matrices, ठीक है ना, invertible matrices है, and for characteristic purposes, so the equivalence characteristic purposes, the elementary operation, ठीक है ना, यदि elementary operations होते हैं वो ट्रांसफर होने चाहिए, ठीक है ना। elementary रो में वो ऑप्शन operations होने चाहिए, and including that the rank should be the same, and for मतलब A and B, ए एंड बी का कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। ए एंड बी में आपके जो मैट्रिक्स ए है वो बी में ट्रांसफॉर्म होने चाहिए अगर ऑपरेशंस करते हैं, एंड रैंक जो है वो प्रिजर्व रहनी चाहिए, दैट मीन्स रैंक शुड बी सेम, एंड ए इज इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ। इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी देन बी इज इक्विवेलेंट टू ए, एंड देन इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी एंड बी इज इक्विवेलेंट टू सी देन ए इज इक्विवेलेंट टू सी। जो आपके जो बेसिक रिलेशन के प्रॉपर्टीज हैं वो फॉलो होने चाहिए, ठीक है ना। तो सपोज आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, सपोज आपको ए दिया गया है, ठीक है ना, आपको ए दिया गया है, एंड आप इसको यहाँ देखो, चेकिंग मैट्रिक्स इक्विवेलेंस। आपको मैट्रिक्स को चेक करना है तो चेक कैसे करोगे? आपको ए एंड बी दे दिया गया है, देन आपको चेक करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंस है कि नहीं। कैसे चेक करोगे? आपको पी एंड क्यू लेना पड़ेगा। पी एंड क्यू क्या लोगे? कोई भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लेना ना, एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यू कैन टेक, बट आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद दिस, ठीक है, दिस इज द इजियर वन, तो आप इसके साथ जा सकते हो। देन आपको क्या है ऑप्शन? बी इज इक्वल टू पी ए क्यू, ठीक है ना, बी इज इक्वल टू पी ए क्यू। तब क्या करोगे इसको? ठीक है, आप क्या करोगे? देखो, आपका ए है, ठीक है ना, ए आपको गिवन है, ए हैव बीन गिवन टू यू, तो पी ए क्यू इज इक्वल टू बी बी पी क्यू, ये आपको करना है, ठीक है ना। अगर ये दोनों का इक्वल हो जाएगा देन दैट मीन्स दोज आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो सपोज इक्विवेलेंट करते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। देन पी क्या गिवन है? 1 1 0 1 1, ठीक है ना। देन क्या गिवन है? 2 0 0 3। अब इसको सॉल्व करो, इसे सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू 5 6 7 8, ठीक है ना। देन 1 1 0 1 एंड आपका 2 0 0 3, तो ये इसके इक्वल हो
होगा, ठीक है ना, तब आपका जो है मैट्रिक्स आप चेक कर लोगे, ठीक है। नाउ सी, P and Q are invertible matrix, A is original matrix and B is the transform matrix, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स, आपको वही सेम चीज दिया गया है, ठीक है ना, तो ये देख लेना। B P A Q जो बेसिक फॉर्मूला है, जिसमें P बोथ आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, या बहुत बार गिवन रह सकता है लेकिन बहुत बार नहीं रहेगा, तो उस डिपेंडेंट पे करना, ठीक है ना। दीज आर इनवर्टिबल एंड A इज द गिवन मैट्रिक्स एंड B इज द ट्रांसफॉर्म्ड वन, ठीक है। तो कंसिडरिंग कंसिडरिंग 2 1 एंड 1 2, 2 1 एंड 1 2 एंड पी क्यू है, आपको ये दिया गया, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है बी, ठीक है ना। यू नीड टू फाइंड बी। कैसे फाइंड करोगे, बी इज इक्वल टू पी ए क्यू, गॉट इट, बी इज इक्वल टू पी ए क्यू। तब इसको फाइंड करो। ए आपका पी गिवन है 1,3, सपोज यहाँ आपको इस क्वेश्चन में को दिया गया है, ठीक है ना। देन आपको क्या करोगे, 2,1 एंड 1,2, ठीक है ना। सॉल्व करो इसको, इनटू करो ऐसे, 2 1 जा 2, ठीक है ना, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, देन आपको क्या आएगा, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, देन आपको क्या आएगा, फिर नीचे से जाओगे तो 0 एंड 1 एंड फिर यहाँ 0 एंड 2 विच इज इक्वल टू 5 7 1 2 इनटू, फिर क्या करोगे, क्यू से इनटू करोगे। क्यू क्या गिवन है, 1 0 3 1 गिवन है, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं। जो फाइनल बी होगा दैट विल बी इक्वल टू आपका 5 1 5 एंड 7 3 21, दैट मीन्स 26, ठीक है। देन 5 0 देन 7 1 7 एंड देन 1 1, दैट मीन्स 1 1 3 2 6 7, देन आपका 1 एंड 2, दिस विल बी दी मैट्रिक्स, दैट इज द ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स, दिस इज द आंसर, ठीक है ना, बी। The motive of transformation of B is equal to PAQ is to transform the matrix A into a certain new matrix B while maintaining the certain properties, ठीक है ना। मैट्रिक्स इक्विवेलेंस में यूज होता है, सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है, बेसिस का चेंज में यूज होता है, एंड एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम्स आर सॉल्व लीनियर इक्वेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपके हैं जो है इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस, और कैन से इम्पोर्टेंट मोटिव्स। सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या आता है, सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, सिमिलैरिटी मैट्रिक्स में यूज करते हो बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, ठीक है ना। पी का इनवर्स आप यूज करते हो, ठीक है ना। तो कैसे फाइंड करते हो ये, ठीक है ना। तो अब देखो, अब सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स अगर प्रूफ करना तो देखना है आपको, जो रैंक है वो सेम होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एंड जो भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल है वो रखनी चाहिए। एंड जो आपका सिमिलैरिटी है वो कैसे सॉल्व होगा, उसमें आपके सारे इक्विवेलेंस के सिस्टम फॉलो होंगे, ठीक है ना। तो सपोज आपको एक इक्वेशन दिया गया है, a इज इक्वल टू 2 1 एंड 1 2, ठीक है ना, एंड p इज इक्वल टू 1 3 एंड 0 1, ये आपको गिवन है, ठीक है। ये आपको गिवन है, तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है p इनवर्स एंड ap, ठीक है ना। आपको p दिया गया है, देन उसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है ना। p आपको दिया गया है, p have been given to you, you need to find the inverse. So the inverse of this is what, so the inverse of a matrix, जैसे आपने पढ़ा होगा कि inverse of a matrix क्या होता है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। आप इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, अगर p का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो, सपोज आप p का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो, क्या होता है, p का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 माइनस 3, ठीक है ना, 1 1 इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 हो रहा है, ठीक है ना। इसका डिटर्मिनेंट जो हो रहा है वो 1 हो रहा है, ठीक है। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, 1 बाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये ऊपर चल जाएगा, दैट इज 1, ठीक है ना। एंड आपका ये जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा -3, एंड आपका ये जो है -0 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा रह जाएगा ये, ठीक है। तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो आपका इक्वल टू हो जाएगा 1 -3 0 1, ठीक है, इनटू क्या करना है, 1 3 0 1 इनटू क्या करना है, ए के साथ इनटू करना है,
ए के साथ आप क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई किससे, 2 1 एंड 1 2। तो जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू बी। ठीक है ना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अपने से कर लेना। ठीक है ना, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो आपका मेन मोटिव क्या निकलता है यहाँ से। सो यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया गया, तो लेट्स सॉल्व दिस ऑल्सो। p इज इक्वल टू 1 1 0 1 दिया गया है। p इनवर्स निकालो। p इनवर्स क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, फर्स्ट फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ p। फर्स्ट फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ p। डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो देन इनटू क्या करना है, 1 बाई डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इनटू जो है इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इसका ये करो, दैट इज इक्वल टू इट्स 0 1 1 माइनस 1 0। ठीक है, ये आपका बनता है। ये आपको बनने के बाद फिर आप इसको इनटू कर दो किससे, ए एंड पी से। ठीक है, फाइनल जो स्टेप होगा, स्टेप जो फाइनल होगा क्या होगा, ये 1 0 2 3 ए जो है मल्टीप्लाइड बाई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इनवर्स से, दैट इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1 1 एंड जो ओरिजिनल है उससे 1 1 0 1 1 ये। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट आपको अच्छे से पता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, आपने 11 12 में पढ़ा है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर टाइप का मल्टीप्लिकेशन है। एक्स वाई एंड एक्स टू है तो एक्स वन इंटू एक्स टू करके मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 4 इंटू टू डॉट 2 7 है तो 3 2 6 बन जाएगा। दिस इंटू दिस, ओके, एंड दिस इंटू दिस, ये आपका बनता है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर थ्री, अगर 3 आपको डायमेंशन दिया जाएगा उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो डॉट प्रोडक्ट होता है आपका 1 इंटू 2 देन दिस देन आपका दिस, ये आपका होता है मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट। लेंथ ऑफ द वेक्टर क्या होता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर आपका 3 कंडीशंस बनते हैं। पहला कंडीशन बनता है सपोज 2D स्पेस में, 2D स्पेस में आपका जो फॉर्मूला होता है ऐसा होता है। ठीक है ना, आपका पाइथागोरस थ्योरम में का फॉर्मूला होता है ये। चलिए R3 में भी सिमिलर यूज होता है, ये ध्यान दे देना। एंड अगर आप जाते हो सामने तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाय आपका a डॉट b। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a डॉट b निकलता है। ठीक है ना, सो द एग्जांपल ऑफ R2 अगर एक एग्जांपल देखें तो सपोज आपका a एंड b गिवन है इधर। ठीक है ना, a एंड b आर गिवन हियर, देन 3 4 into 1 5 इज इक्वल टू 23। तो मैग्नीट्यूड को कंप्यूट करने से आएगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 26 रूट 26। तो उसको क्या करोगे, यहाँ इम्प्लीमेंट कर दोगे। ठीक है ना, यू विल इम्प्लीमेंट इट ये। ठीक है, तो आपने a डॉट बी करा, a डॉट बी इज इक्वल टू 23, तो 23 आपने करा इधर 23 लिखा बाई 5, a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, फिर आपने यहाँ रूट 2 6 करा, रूट 2 6 करा यहाँ पे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट टेक दी वैल्यूज ऑफ द कोसाइन। ठीक है, दिस इज वेरी इजी, तो आपने पढ़ा होगा। देन आपने R3 1 0 0 एंड सपोज 1 0 1, तो इसका अगर आपको फाइंड करना तो कैसे फाइंड करोगे, तो फॉर वेक्टर्स कंप्यूट द डॉट प्रोडक्ट आपने फाइंड करा 1, मैग्नीट्यूड फाइंड करो, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड इसका मैग्नीट्यूड होता है रूट 2। तो कोसाइन का एंगल क्या होगा, कोसाइन का एंगल सपोज यहाँ आपने लिया है 45 डिग्री पे। ठीक है ना, 45 डिग्री पे, लाइक आपने कॉस थीटा लिया था तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व किया तो a डॉट बी बाई ए ये था। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड फाइंड करके तो क्या बना, a डॉट बी वॉज इक्वल टू 1 एंड दिस वॉज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 रूट 2, तो ये कब होता है टेबल में, ये होता है जब 45 डिग्री होता है। ठीक है ना, दैट मीन्स द एंगल इज 45 डिग्री, समझ गया। या डॉट प्रोडक्ट एंड एंगल इन हायर डायमेंशन आर एन, जब आपका कोई भी अलग डायमेंशन दिया रहेगा सपोज R5 R6, ठीक है ना, R6, तब क्या होगा, तब आपका होता है a डॉट बी आप करोगे, a डॉट बी तो a1 b1 a2 b2 एंड देन सो ऑन, then the length of vectors remain, this is the length of vectors and the angle that should be transformed is this। ठीक है ना, तो ये ज़्यादातर आता नहीं है, लेकिन आपका वो जो R2 एंड R3 जो 2D एंड 3D स्पेस है वो आता है। इनर प्रोडक्ट डेफिनेशन, इनर प्रोडक्ट क्या होता है, इनर प्रोडक्ट में 4 चीज़ें होती हैं। द इनर प्रोडक्ट में 4 चीज़ें होती है, पॉजिटिविटी जिसमें v एंड v इज मोर देन 0 एंड v इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली v इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो लिनियरिटी में v1 प्लस v2 कॉमा v3,
लिनियरिटी कंसेप्ट में क्या होता है, लिनियरिटी कंसेप्ट में v1 प्लस v2 कॉमा v3 एंड v1 प्लस v3 एंड v2 प्लस v3, इसको इसको इनटू इसको इसको एक कर दो, देन प्लस साइन बीच में देके इसको ऐसे कर दो। सिमिलर चीज है लिनियरिटी का, सिमेट्री में क्या होता है, v1 और v2 इज इक्वल टू v2 v1, ठीक है, ये आपको पता है। देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सिमिलरली ये बाहर कर दो, c जो है यहाँ बाहर कर दो, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द इनर प्रोडक्ट स्पेस। सो सी डॉट प्रोडक्ट एज एन इनर प्रोडक्ट, ठीक है ना, सपोज आपको डॉट प्रोडक्ट दिया है एज एन इनर प्रोडक्ट, तो कैसा होगा, u भी दिया गया है तो u1 v1 करके u2 v2 करके ऐसे करना पड़ेगा इन एन इनर प्रोडक्ट इन आर एन, ठीक है ना, समझ गया। या अंडरस्टैंडिंग नॉर्म्स इन वेक्टर स्पेस, a norm is a function that assigns a length or magnitude to a vector, a norm is a function that assigns length or magnitude of vector, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो नॉर्म जो है, हम लोग इतना देर से देख रहे थे नॉर्म, ठीक है ना, नॉर्म क्या है, ये साइन है, दिस इज नोन एज नॉर्म, ठीक है, दिस इज नोन एज नॉर्म। सो सी अ नॉर्म डिनोटेड एज वी मस्ट सेटिस्फाई दिस थ्री की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म, ठीक है। होमोजेनिटी का कंसेप्ट लगाओगे तो ऐसे सिमिलर कंसेप्ट लगेगा इधर, एंड सिमिलर पॉजिटिविटी का कंसेप्ट लगाओगे तो सिमिलर कंसेप्ट लगेगा, दिस इज नॉट अ बिग डील। टाइप्स ऑफ नॉर्म, ठीक है, यहाँ देखो थ्री टाइप्स ऑफ नॉर्म होते हैं, ठीक है ना, यू कैन से थ्री और यू कैन से फोर, फोर टाइप्स ऑफ नॉर्म होते हैं। पहला इक्लूडेड नॉर्म, इक्लूडेड नॉर्म का मतलब क्या होता है, जो सिमिलरली आपने जो कर रहा था, आपने कर रखे थे, जो आपने क्या कर रहे थे, आपने जो लेंथ फाइंड कर रहा था, ठीक है ना, जो लेंथ फाइंड कर रहे थे वो है इक्लूडेड नॉर्म, ठीक है ना, इसमें एक्स टू द पावर टू प्लस एक्स टू द पावर टू प्लस प्लस करके ऐसे जहाँ तक जाना है जहाँ तक, इसमें याद रखना आपका जो p है दैट इज इक्वल टू टू, p इज इक्वल टू टू। अब p क्या है वो आगे समझ में आएगा आपको, ठीक है ना, p क्या है वो आपको आगे समझ में आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, द मोस्ट कॉमन नॉर्म रिप्रेजेंटिंग द यूजुअल लेंथ ऑफ वेक्टर, जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे और यू कैन से डिराइव फ्रॉम द पाइथागोरियन थ्योरम, जैसे यहाँ कहा कि पाइथागोरस थ्योरम से निकला है, एंड आपका ये जो ज्यादातर यूज होता है वो फिजिक्स ज्योमेट्री और मशीन लर्निंग में होता है। सपोज आपको 3,4 दिया है, 3,4 दिया, इसका लेंथ निकालोगे तो क्या करोगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करना है, दैट इज इक्वल टू कितना 5, ठीक है ना। इसका नॉर्म क्या था, इसका नॉर्म था 2, सॉरी इसका नॉर्म p, इसका नॉर्म था p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू इसका गिवन वैल्यू था, ठीक है ना, 2D स्पेस में। सपोज आपको नॉर्म जो है 1 दिया गया, ठीक है ना, p इज इक्वल टू 1 है, सपोज p इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, p क्या है मैं आपको बार बताऊँ, बाद में समझ आएगा। तो x1 is equal to x1 plus x2 given to x till xn, ठीक है ना, measures the distance substituting summing the absolute values of the coordination। सपोज आपको 3,4 दिया गया जिसमें नॉर्म आपका 1 है, तो इसको क्या करोगे, 3 करोगे प्लस 4, चलो 3 प्लस 4, ठीक है ना, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होता है 7। इसमें आपको क्या गिवन है, इसका जो है टैक्सी मूविंग फ्रॉम 0 0 टू 3 4, 0 0 टू 3 4, ग्राफ में देखा है तो 0 0 से 3 4 तक उसने मूव करा है, ठीक है, सॉरी 3 4 यहाँ तक मूव करा है, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये जो था इसमें p की वैल्यू जो थी 1 थी, ठीक है ना। नेक्स्ट मैक्सिमम नॉर्म, अगर मैक्सिमम नॉर्म आप कहते हो, ठीक है ना, मैक्सिमम नॉर्म तो क्या होगा, ठीक है ना, मेजर डिस्टेंस बेस्ड ओनली द लार्जेस्ट कोऑर्डिनेट यूज्ड इन रोबोट मोशन प्लानिंग गेम्स एंड, ठीक है, जो हाई एंड चीजें होती हैं, ठीक है ना, जो हाई एंड स्टफ्स होती हैं, जैसे ठीक है ना, जो गेमिंग होती है, रोबोटिक्स होती है, उसमें मैक्सिमम नॉर्म यूज होता है, क्योंकि उसमें जो मोशन होती है, ठीक है ना, जिसमें मोशन का वेक्टर यूज होता है बहुत होता है, क्योंकि रोबोट अगर एक काम कर रहा है तो वो आपका इन्फिनाइट स्पेस लेके काम करेगा, राइट, इन्फिनाइट स्पेस ले रहा है, उसका वैल्यू, उसका जो मूवमेंट है वो फ्री हैंड है, दैट मीन्स जो p है दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, p जो है वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है। यहाँ पे मैक्स क्या है, 3,4 दे रखा है तो इसलिए 4 किया गया है, और सबसे वो 3,4 दिया गया है, एंड यू हैव बीन सेड दैट मैक्सिमम नॉर्म लगाना, तो इसका जो मैक्सिमम नॉर्म होगा वो 4 होगा। 5,6 दिया गया तो 5,6 का मैक्सिमम नॉर्म 6 होगा। 8,1 दिया गया तो इसका मैक्सिमम नॉर्म क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। सो दिस नॉर्म इज कंसिडर्ड ओनली द लॉन्गेस्ट स्टेप नीडेड इन एनी वन डायरेक्शन, ठीक है। नाउ अब जैसे मैं p आपको बता था, p क्या है, p है आपका जनरलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉर्म्स। द इक्लूडेड नॉर्म इज अ स्पेशल केस वेयर p is equal to 2 and the Manhattan norm is known as p is equal to 1। लार्जर p वैल्यूज एम्फसाइज लार्जर कंपोनेंट्स, तो इसी वैल्यू से ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, दिस इज द स्टैंडर्ड पार्ट, एंड इसी से जितने भी आपके नॉर्म्स निकलते हैं वो इसी से स्टैंडर्डाइज होते हैं, ठीक है ना, इसी से आपका क्या होता है, स्टैंडर्डाइज होता है। अगर आप चाहोगे तो इसमें दूसरे नॉर्म भी लगा सकते हो, तो जैसे यहाँ पे p इज इक्वल टू 3 नॉर्म लगाया गया है, p इज इक्वल टू 3 नॉर्म के अकॉर्डिंग क्या है,
कि 3 to the power 3 प्लस 4 to the power 3 करो तो 1/3 करना है, ठीक है, इज इक्वल टू 4.64, ठीक है। अगर आप p इक्वल टू 2 लगाते थे, जैसे हमने बोला कि p इक्वल टू 2 लगाना है, तो p इक्वल टू में क्या कर रहे थे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, फिर यहाँ जैसे बोला कि 1/p करना है, दैट मीन्स 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, समझ गए। तो यहाँ से सारे जनरलाइज टर्म्स निकले हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इज वेरी इजी। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में होता है क्या कि आपका जो vi एंड vj वो इक्वल टू u होता है फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j, ठीक है ना, फॉर नॉट ऑल i इज इक्वल टू j, दैट मीन्स आपका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू 0 होता है एट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। एग्जाम्पल क्या है 3,4 एंड डॉट -4 3, इसको जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे इसका वैल्यू जो होता है 0 होता है, दैट मीन्स ये जो है ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल वेक्टर है, ठीक है। एंड अ सेट ऑफ वेक्टर इज ऑर्थोगोनल इफ एवरी पेयर ऑफ डिस्टेंट वेक्टर्स इज सेट टू ऑर्थोगोनल, ठीक है ना, ये आपको जो डेफिनेशन है। तो मेन चीज क्या है, मेन पर्पस क्या बना इधर, सो द मेन पर्पस इज कि जो ऑर्थोगोनल वेक्टर है, ठीक है ना, जी ऑर्थोगोनल वेक्टर है उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर में आपका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, द डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 इंक्लूडिंग दैट द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो द डिटर्मिनेंट बोला यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो क्या लिखा है देखो, ऑर्थोगोनैलिटी तो आपको ये दिया यूनिट नॉर्म, दैट इज नॉर्मलाइजेशन, सो द यूनिट नॉर्म मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया गया है ये दो वेक्टर्स दिए गए हैं आपको, तो इसको प्रूफ करने में आपको 0 आता है, ठीक है ना, अगर आप इसको डॉट प्रोडक्ट निकाल दो तो 0 आता है, दैट मीन्स ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है। अब इसका यूनिट लेंथ निकालते हैं, इसका यूनिट लेंथ से 1 आता है, दैट मीन्स इक्वल टू दिस इज ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है। अ सेट ऑफ वेक्टर्स दैट इज ऑर्थोनॉर्मल इफ इट इज बोथ ऑर्थोगोनल एंड ईच वेक्टर यूनिट नॉर्म, ठीक है। तो ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए पहली क्राइटेरिया ये है कि उसको ऑर्थोगोनल होना होगा एंड इंक्लूडिंग दैट इट हैज टू बी ऑफ लेंथ 1। सो सी ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल में डिफरेंस क्या आता है, वेक्टर्स दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल, ठीक है, जिसका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स विद यूनिट लेंथ नॉर्म 1, ठीक है, कैन बी ऑफ एनी लेंथ मस्ट बी 1 एंड कैन बी नॉर्मलाइज्ड बाय डिवाइडिंग बाय द मैग्नीट्यूड, ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड रहता है ये, फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस, ठीक है। कन्वर्टिंग ऑर्थोगोनल सेट टू ऑर्थोनॉर्मल सेट, अगर आपको एक ऑर्थोगोनल सेट दिया गया है तो उसको आपको ऑर्थोनॉर्मल में करना है, कैसे करोगे वो चीज, ठीक है। सपोज आपको एक सेट दिया गया, दिस इज अ सेट गिवन टू यू, दिस इज अ सेट गिवन टू यू, तो अब आपको उसको क्या करना है, आपको उसको ऑर्थोनॉर्मल करना पड़ेगा। तो इसको क्या करोगे, पहले आप इसको नॉर्मलाइज करोगे, ठीक है ना। नॉर्मलाइज करने पे अगर आप इसको कैसे नॉर्मलाइज करोगे, w1 इज इक्वल टू 3,4 बाई 3 2 प्लस 4 2 इज इक्वल टू 3/5, 4/5, ठीक है ना। इसको आपने नॉर्मलाइज करा और W1 को आपने क्या करा, नॉर्मलाइज करा। नाउ अब नॉर्मलाइज करो किसको, -4 3 को, -4 3 को नॉर्मलाइज करो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तब वो क्या आता है, ये आता है, ठीक है। नाउ W1 W2 एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट्स, अब इसको क्या हो गया, ये ऑर्थोनॉर्मल सेट्स बन चुके हैं, ठीक है ना, क्या हो गया, ऑर्थोनॉर्मल सेट बन चुके हैं, ठीक है, गॉट इट, यस। सो आपका इसी के साथ आपका जो आप देखते हैं ग्राम श्मिड प्रोसेस, ठीक है, ग्राम श्मिड प्रोसेस, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है ना। ग्राम श्मिड प्रोसेस में क्या होता है, इट इज अ मेथड टू कन्वर्ट अ सेट ऑफ लिनियरिटी इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इनटू एन ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ठीक है ना। अब देखो कैसे वर्क करता है, एंड ओरिजिनल बेसिस आपको दिया गया है, तो आपको और ऑर्थोगोनल बेसिस कन्वर्ट करना है। आपको गिवन क्या है, v गिवन है, v इज गिवन एंड आपको फाइंड करना है u, आपको अपने से निकालना है, ठीक है, u आप अपने से कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है। सो सी द फर्स्ट वेक्टर रिमेन्स द सेम, u1 जो होगा वो इक्वल टू v1 होगा, u1 जो होगा v1 के इक्वल होगा, ये याद कर लेना, ठीक है ना, याद कर लेना। और u2 जो होगा, u2 विल बी इक्वल टू v2 माइनस, अब देखना ध्यान से, v2 u1 v2 u1 बाई u1 स्क्वायर इंटू u1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू u2। सिमिलरली जो u3 होगा, u3 विल बी इक्वल टू u3 विल बी इक्वल टू
v3 माइनस u2 माइनस u2 माइनस u2, ठीक है ना, माइनस u2 दैट विल बी इक्वल टू माइनस u2, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। इसको और थोड़ा सा हम लोग ये थोड़ा सा और हम इसे क्या कह सकते हैं, इसको और डिफाइन करें तो ऐसे कह सकते हैं u3 will be equal to u3 will be equal to v3 minus v2 comma u1 by u1 square into u1 minus v3 comma u2 by u2 square into u2। गॉट इट? या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सी, यहाँ कोई क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड अ क्वेश्चन जिसमें v1 v2 एंड v3 दिया गया, ठीक है, v1 v2 एंड v3 आपको यहाँ दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? v1 मैंने पहले क्या कहा था, v1 v2 v3 दिया गया, तो v1 आपको यहाँ क्या गिवन है, यहाँ v इज गिवन एंड नीड टू फाइंड u, तो u1 इज इक्वल टू v1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1, ठीक है, ये आपका मिल गया। देन u2 इज इक्वल टू व्हाट, u2 इज इक्वल टू क्या है, u2 इज इक्वल टू v2 क्या गिवन है 1 0 1 माइनस क्या दिया गया v2 u1, ठीक है ना, v2 u1, तो आपका v2 क्या है, v2 इज इक्वल टू 1 0 1 इंटू u1 क्या है, u1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1, ठीक है, एंड बाई इसका स्क्वायर, तो i माइनस 1 किसका स्क्वायर बताओ, u1 का, सॉरी u1 का स्क्वायर, यस 1 1 इंटू 1 माइनस 1 1 इंटू u1 1 माइनस 1 1, ठीक है। तो आपने क्या करा, इस तरह से आपने करा, ठीक है। करने के बाद आपको क्या निकलता है, अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आपका जो आंसर आता है, ठीक है ना, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आंसर आता है, सो सी, अब इसको सॉल्व करते हो आप, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने में वो क्या आता है, इसको सॉल्व जब आप करोगे तो v2 u1, ये आपका v2 u1 था, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, whenever you dot product it or you can say multiply it, तो आपको जो वैल्यू आएगा ऊपर वो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है ना, आपकी जो वैल्यू आएगी 2 आएगी, बाई नीचे क्या आएगा, नीचे u1 बाई u1 था तो ये आपका आएगा 3, ये u1 और u1 आपका आएगा 3, ठीक है। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ u1 v2, ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ u1 u2 विच इज इक्वल टू 2/3 आपका आया, 2/3 इंटू 1 क्या आया 1 माइनस 1 1 1 आया, दैट इज इक्वल टू क्या बनता है, दैट इज इक्वल टू 2/3 माइनस 2/3 बाई 2/3। इसे सॉल्व करो, ठीक है ना, अपने सॉल्व करो, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आप यहाँ से देख करो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपका u2, तो u2 फाइनली क्या है, u2 इज फाइनली दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस करने पे क्या आता है, दिस माइनस दिस करने पे आता है आपका 1/3 2/3 एंड 1/3, ठीक है, 1/3, ठीक है। अब ये आपका हो गया u2, ये आपका हो गया u2। सिमिलरली आपको क्या करना है, सिमिलरली आपको निकालना है u3, सिमिलरली आपको u3 निकालना है, ठीक है, सिमिलरली आपको क्या करना है u3 निकालना है, क्या करना है, सिमिलरली आपको v3 माइनस दी गिवन कंडीशन, ये आपको आया है u2, तो इसको u2 को माइनस करो, इस पार्ट को माइनस करो, माइनस आपको फिर क्या करना है, उसको जैसे मैंने पहले आपको बताया है इसके साथ v3 u2 डॉट u2 एंड बाई u2 स्क्वायर करने पे आपका जो आंसर आता है सिमिलरली वही होता है, ठीक है। तो इसके साथ आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। तो इसके साथ ऑल द बेस्ट एंड डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, PYQ कह सकते हैं, डू प्रैक्टिस द PYQs, ओके, ऑल द बेस्ट।